हेलो दोस्तों, मैं चक्रधर दोड़के, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, भारत सरकार, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपका ध्यान एक ऐसे फील्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो फील्ड आज के दौर में और इस 21st सेंचुरी में मनी अर्निंग पावर हाउस बन चुके हैं। उदाहरण के तौर पर ओनर ऑफ फेसबुक लीजिए, उदाहरण के तौर पर अमेजॉन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, और ऐसे कई कंपनीज़ हैं कि जो कंपनीज़ आज मनी अर्निंग पावर हाउस बन चुके हैं। और उस फील्ड का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें सभी तरह के लोग, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी लोग इस फील्ड के हकदार हैं। कोई भी इंसान इस फील्ड में आना चाहता है। सिर्फ एक ऐसी फील्ड कि जो इंसान को अपने कौशलों के बदौलत एक बहुत बड़ा सक्सेस वो पा सकता है। एक ऐसा सक्सेस कि जिसको छूने के लिए हर आदमी प्रयत्न करता है। दोस्तों, ये एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जो व्यक्ति अपना बड़ा विजन बनाता है और उस बड़े विजन को सक्सेस मिलने के लिए उसमें मिशन तैयार करता है, एक रास्ता तैयार करता है, और उस रास्ते पर वो अपना पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर लगा देता है। उसका अपना ऑनेस्टी है, उसकी सिंसियरिटी है, उसका डिटर्मिनेशन है, उसका डिवोशन, डेडिकेशन, जुनून, जोश, पागलपन, ये सारा उसमें उस सक्सेस मिलने के लिए उसमें निछावर कर देता है। वही इंसान अपना कुछ साल के बाद एक मनी अर्निंग पावर हाउस बनाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहले उस इंसान को ये देखना पड़ता है कि अगर उसकी कॉमन पर्सनैलिटी है तो क्या उस कॉमन पर्सनैलिटी को वो एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और वो ट्रांसफॉर्म करने की, और ये पॉसिबल भी है, ये उसको सिर्फ थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसकी उस वीकनेसेस को कन्वर्ट करना होगा। जो कुछ भी उस एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी के लिए लगता है उसके ऊपर वर्कआउट करना होगा और अपनी पर्सनैलिटी, एक एंटरप्रेन्योर पर्सनैलिटी को बनाना होगा। और उसके बाद ये देखना होगा कि हु इज़ ही, हु एम आई, और अपने रिसोर्स का आकलन करके अपना एक उद्योग या बिजनेस या व्यवसाय उसको एक सिलेक्ट करना होता है। जब वो उद्योग का चुनाव करता है या व्यवसाय का चुनाव करता है तो उसके ऊपर वो प्लानिंग करता है, और प्लानिंग के बाद उसका बिजनेस प्लान तैयार करता है। बिजनेस प्लान वो इस तरीके से प्लान करता है ताकि उसको बैंक लोन दे, और बैंक लोन उसी को देती है जिसका बिजनेस प्लान इकोनॉमिकल वाइबल है और टेक्निकली वो फिजिबल है। और उस पैरामीटर को जब वो ध्यान में रख के बिजनेस प्लान तैयार करता है तो गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से वो लोन भी ले सकता है। आज के दौर में आपको लोन की कमी नहीं है। आप 10 लाख से लेके इवन 100 लाख तक, 200 लाख तक का भी लोन आपको प्राप्त हो सकता है। और इसलिए मेरे दोस्तों कि आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो आप बैंक से लोन लेके अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। अगर आप बैंक से लोन नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने जो कुछ भी आपने आकलन किया अपने रिसोर्सेस को, उस रिसोर्सेस को आगे देखते हुए आप बिना कोई बैंक लोन लिए भी छोटे से अपने फंड से, अमाउंट से आप अपना छोटा सा व्यवसाय या उद्योग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि बहुत खूब पैसा चाहिए किसी इस फील्ड में आने के लिए। इस फील्ड में आने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ये भी देखा गया है कि जो लोग बड़ा विजन रखते हैं, जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, इस अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं अपने इस यूनिवर्स में, वो लोग विजन भी बड़ा रखते हैं। और वो विजन तैयार करने के लिए बहुत से लोगों के साथ वो जुड़ते हैं, चाहे फिर वो घर के रिश्तेदार हो, चाहे फिर वो उसके साथ काम करने वाले अपने कलीग्स हो, या फिर उनके मैनेजर्स हो, जिनके ऊपर वो एक ट्रस्ट रखते हैं।
ट्रस्ट एस्टैब्लिश करते हैं और कुछ काम डेलीगेट करने के बाद एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री से तीसरी इंडस्ट्री का निर्माण वो करते जाते हैं। एक ऐसी फील्ड है जिसका जिसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो अनएंडिंग है, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। और ऐसे ही लोग जो आज के डेट में मनी पावर हाउस बन चुके हैं, वो लोग आज अपना सरकार में के पॉलिसीज़ में, चाहे फिर वो सरकार, केंद्र सरकार की पॉलिसी हो या राज्य सरकार की पॉलिसी हो, वहाँ पर भी अपना अस्तित्व रखते हैं, अपने अस्तित्व का इस्तेमाल करते हैं और सरकार का और राज्य सरकारों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करते हैं, ताकि वो भी एक पॉलिसीज़ का एक हिस्सा बन जाते हैं। मैं आपको बताने में बड़ी खुशी होती है दोस्तों कि आज का नवयुवक इस फील्ड की तरफ आकर्षित हो रहा है। आप भी इस फील्ड की तरफ आकर्षित होइए, क्योंकि आज का नवयुवक ये कुछ ऐसा धाड़सी बनते जा रहा है, वो रिस्क टेकिंग फैक्टर को अडॉप्ट करते जा रहा है और खुद के क्रिएटिविटी से, खुद के आइडियाज़ के और खुद के अपने इनोवेशंस के, वो अपने क्रिएटिविटी का बॉस बनते जा रहा है। और जो लोग ये तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि मैं ऑर्डर देने वाला बनूं, ऑर्डर लेने वाला ना बनूं, मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूं अपने देश के लिए, कुछ मैं डिफरेंट करना चाहता हूं अपने समाज के लिए, ऐसी कोई चीज़ मैं बनाना चाहता हूं या करना चाहता हूं कि जिससे मेरी पहचान बने, जिससे मुझे लोग पहचाने जाए, ऐसा कुछ प्रण करते हुए, ऐसा कुछ संकल्प करते हुए आज का नवयुवक ने इस मनी अर्निंग पावर हाउस के फील्ड को, जिसको मैं एंटरप्रेन्योरशिप कहता हूँ, इसमें आने चाहिए और अपने आइडियाज़ के, अपने क्रिएटिविटी के, अपने इनोवेशन के खुद बॉस बने। थैंक यू वेरी मच।